आजकल बड़ी चर्चा है, भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होने वाला है। India will be the third largest economy soon. क्या भारत पांचवी अर्थव्यवस्था के दौरान सभी नागरिकों को रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, भोजन जुटाने में कामयाब हुआ है? Today, India is the fifth largest economy. भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन भी गया तो क्या India will be the third largest economy soon. हम विकसित भारत बना सकेंगे? देश की आबादी के हिसाब से पर्याप्त रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, संसाधन हम जुटाने में कामयाब होंगे। आज भारत दुनिया के लिए अच्छा बाजार है। दुनिया के कई देश अपना सामान, कचरा यहाँ के बाजार में बेच रहे हैं। हाँ, हम सिर्फ एक अच्छा बाजार है। आज हमें हमारे देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना देना होता है, साथ ही नगद पैसा भी। यहाँ रोजगार की कमी है। बेरोजगारों की संख्या लगभग 30 करोड़ होगी, जिनकी उम्र 25 से 45 वर्ष के लगभग 40% आबादी मौजूद है। हमारी शिक्षा का स्तर रोजगार पाने में इतना योगदान नहीं देता, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक अच्छा बाबू बनाने की काबिलियत तो है, पर एक अच्छा उद्यमी, रोजगार प्रदाता बनाने की काबिलियत नहीं है। हमारे पारंपरिक उद्योग जो पारिवारिक परिवारों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी जानकारी देते चले आ रहे थे, उसे खत्म करने की एक सोची समझी साजिश भी रही है। बाल मजदूरी अधिनियम 1986 जो आज 2023 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी रोजगार के काम में लगाना अपराध है। यदि पारंपरिक उद्योग उनके परिवार में है तो क्या उसमें वो बच्चा परिवार का सहयोग नहीं कर सकता? आज किसी परिवार में माता पिता, 2 बच्चे हैं, पिता बुनकर है, बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर हो गया, क्या वो अपना पारंपरिक काम करेगा? नहीं, वो एक अच्छी नौकरी को पाना ही उसका अपना अंतिम लक्ष्य होगा। हाँ, वह अपना पारंपरिक हुनर काम को नहीं करेगा। इसके चलते भारत का अपना पारंपरिक उद्योग जो वर्षों से उन्हें रोजगार प्रदान कर रहा था, वह खत्म हो गया। हम पिछली शताब्दियों में देखें तो पाएंगे कि इसकी शुरुआत आज से 300 साल पहले, या कहें कि 1608 के बाद भारत में अंग्रेजों के आने के समय से ही प्रारंभ हो गई थी। वे यहाँ व्यापार के लिए आए थे। उन्हें अच्छे बाबू, अकाउंटेंट, मजदूरों की आवश्यकता थी जो उनका काम आसान कर सके। उस समय भारत में खेती से जुड़े पारंपरिक उद्योग कपास, प्राकृतिक रेशों, जूट, रेशम, कपास, कई प्रकार के रेशों शामिल थे। उन दिनों 120-135 प्रकार की बुनाई की कलाएं भारत में प्रचलित थीं, जो भारत की कुल आबादी का 60% लोग कृषि के बाद कपड़ा बनाने का काम करते थे, जिनका दुनिया के बाजारों पर एक तरफा राज था। दुनिया के कुल वस्त्र उद्योग में भारत 60% योगदान रखता था, जिसने यूरोप, अरब देशों में तो भारत में बने कपड़ों की मांग बहुत थी। अंग्रेज यहाँ व्यापार करने आए थे। उन्होंने भारत के कपड़ा उद्योग को एक योजनाबद्ध तरीके से खत्म करना चाहा, जिससे वे अपना तैयार माल यहाँ बेच सकें। अंग्रेज भारत से अब कच्चा माल ले जाते, क्योंकि यहाँ का कपास, रेशम, जूट इतना उन्नत था कि उससे खूबसूरत कपड़ा बनाया जा सकता था। अंग्रेज अपना कपड़ा भारत में कम दामों पर बेचने लगे, जिससे भारत के पारंपरिक घरेलू रोजगार बंद हो गए। वह यहाँ मौजूद बुनाई की कलाएं भी धीरे धीरे खत्म होती चली गई। देश का बुनकर या तो खत्म हो गया या वह खेती करने दूर चला गया। तभी से हमारे देश में छोटे छोटे खेत हो गए। जिंदा रहने के लिए लोगों ने कृषि को अपना लिया। आज़ादी मिलने तक भारत में 95% लोग खेती पर निर्भर थे। यह वो भूमि थी
जहाँ कभी कोई रोजगार की समस्या नहीं रही थी। भारत भूमि को इसीलिए तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ सब कुछ ठीक ठाक था। भारत में जो था वह ऐसी चीज नहीं थी कि इसे कोई स्कूल या कॉलेज में जाकर सीख सकता था। यह पारंपरिक तरीकों से ही प्राप्त किया जा सकता था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी दादा से पोते को मिलती थी। इसके पास रोजगार था। आज भारत को समझना होगा कि हम 140 करोड़ हैं। आने वाले 25-30 वर्ष में हम 200 करोड़ होंगे। हमारे पास भूमि उतनी ही है। खाने वाले, रोजगार पाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। भारत की सरकारों को समझना होगा कि हमें वैश्विक स्तर पर उन्नत होना है तो हमें बाजार बनने से खुद को रोकना होगा। वह रोजगार के पारंपरिक ऐसे तरीकों पर काम करना जिससे हम अपने नागरिकों को रोजगार, शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, मौजूदा संसाधन, उपलब्ध प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितिक माहौल में उपलब्ध करा सकें। ऐसा नहीं है कि हम भारत को तीसरी विकसित अर्थव्यवस्था नहीं बना सकते। इसके साथ ही यहाँ के निवासी नागरिकों के लिए जीवन में भी आर्थिक, शैक्षणिक, शारीरिक, व्यावहारिक रूप से इसकी झलक दिखनी चाहिए। हम आज इस भाग में यहीं तक चर्चा कर रहे हैं। अगले भाग में हम इसे फिर से कैसे प्राप्त करें इस पर बात करेंगे। क्या हम प्राकृतिक खेती व उससे प्राप्त प्राकृतिक रेशों, कपास, जूट, रेशम इत्यादि उपलब्ध साधनों का आज उपयोग करके फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं?